एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आद्या श्रीवास्तव। सो आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हो और अच्छी डाइट ले रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। आज मैं आप सबसे अपने मिस इंडिया के ऑडिशंस का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, इवन इंस्टाग्राम में डीएम किया कि मैम आप अपना ऑडिशन का एक्सपीरियंस बताओ ताकि हम कुछ आइडिया ले सकें उससे कि ऑडिशन किस टाइप का होता है और क्या क्या चीज़ें ले जाना ज़रूरी है और किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मिस इंडिया के ऑडिशन के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जब हम लोगों को मेल आया कि मिस इंडिया की टाइमिंग के बारे में और क्या क्या सामान कैरी करना है, तो उसमें हम लोग की टाइमिंग 9 AM थी। बट जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैं 8:30 पे ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गई थी। और हमारा जो ऑडिशन था वो बिग बाज़ार में हुआ था। बेसिकली हमें एक मॉल जाना था। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मेरे अलावा वहाँ पे आई थिंक एक और लड़की थी। उस टाइम मॉल भी नहीं खुला था, आई मीन टू से शोरूम भी नहीं खुला था, डोर क्लोज थे उसके। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, मैं, मेरी मॉम, हम लोग साथ में थे और वो जो सेकेंड गर्ल थी वो भी अपनी मॉम के साथ में थी। हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की। देन उसके बाद धीरे धीरे करके कंटेस्टेंट्स आना चालू हुए और फिर क्रू मेंबर्स आए 9 बजे और डोर ओपन हुआ। फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, हाइट चेक हुआ और जिन लड़कियों की हाइट 5.5 से कम थी उनको वापस घर भेज दिया गया। देन हम सब वेटिंग रूम में गए और हम सब बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं बेसिकली जंप सूट पहन के गई थी और अच्छे से मेकअप करके गई थी, हेयर्स भी अच्छे बना रखे थे मैंने। बहुत सारी गर्ल्स उतने अच्छे से रेडी नहीं थी, उन्होंने शायद प्लान किया हो कि वो वहीं जाके रेडी होंगी। बट मैं एक एडवाइस आप लोग को पर्सनली देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से रेडी होके जाओ। उसके बाद हमें बोला गया चेंज करने के लिए हमारे फर्स्ट राउंड के लिए। तो जो फर्स्ट राउंड था वो गंजी और शॉर्ट्स राउंड था। तो शॉर्ट्स बेसिकली आपको कैरी करके ले जाना पड़ता है। आप ब्लू डेनिम शॉर्ट्स ले जा सकते हो या ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स ले जा सकते हो, दोनों ऑप्शंस वो प्रोवाइड करते हैं। मैं ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स ले गई थी और एक मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कैरी किए थे। हाँ, हर चीज़ आप एक्स्ट्रा ज़रूर ले जाओ, क्या पता आपको कब ज़रूरत पड़ जाए या वार्डरोब माल फंक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आई ऑलवेज एडवाइज़ यू कि हमेशा ड्रेसेस एक एक्स्ट्रा रखो। देन चेंजिंग रूम में जाके मैंने चेंज किया अपने फर्स्ट राउंड के लिए और थोड़ा बहुत टचअप भी किया। देन हम बैक स्टेज में बैठ के वेट कर रहे थे और जो मेरा टैग नंबर था वो नंबर 1 था। मेरा फर्स्ट चांस था। देन वहाँ पे एक क्रू मेंबर आई, उन्होंने बोला कि आप सब लाइन लगा लो स्टेज के लिए, स्टेज में एंट्री करने के लिए। तो हम सब अपने नंबर के अकॉर्डिंगली खड़े हो गए। मेरा फर्स्ट नंबर था, तो मेरा फर्स्ट चांस था और एक्चुअली आई वॉज नॉट दैट मच नर्वस, आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड स्टेज में जाने के लिए। फिर जब मैंने स्टेज में एंट्री की तो मैंने जज के साथ आई कांटेक्ट किया और स्माइल रखी अपने चेहरे पे ताकि मैं कॉन्फिडेंट लगूं। फिर जब मैंने रिटर्न किया तो मैंने मिड रैंप में एक टूर लिया, देन मैं एग्जिट हो गई। मेरी चांस के बाद बहुत सारे गर्ल्स की और चांस थी। इट वॉज टोटल 150-200 गर्ल्स आई हुई थी, जिनमें से कुछ हाई क्राइटेरिया से रिजेक्ट हो गई थी। देन अप्रॉक्स आप मान लीजिए 150 अप्रॉक्स गर्ल्स थी फर्स्ट राउंड के लिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग को 1 to 2 आवर्स वेट करना पड़ा रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट अनाउंस होने के लिए। देन एक ऑर्गेनाइजेशन टीम से एक मेंबर पीछे बैक स्टेज में आई और उसने बोला कि वो रिज़ल्ट अनाउंस कर रही है। उसने फर्स्ट नंबर अनाउंस किया, सेकंड नंबर अनाउंस किया, थर्ड नंबर अनाउंस किया, मेरा नाम नहीं आया। फोर्थ में भी मेरा नाम नहीं आया, बट फिफ्थ में फाइनली जाके मेरा नाम आया नंबर 1। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, फाइनली आई एम सो हैप्पी, आई एम रिलीव्ड। फाइनली आई क्लियर द फर्स्ट राउंड। देन हमें फिर अगेन सेकेंड राउंड के लिए चेंज करने के लिए बोला गया, तो हमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड जो बेसिकली होता है वो ब्लैक 1 पीस में होता है। आपको डेनिम और शॉर्ट्स जो भी आप पहने हुए होते हो गंजी के साथ, उसको चेंज करके आपको ब्लैक 1 पीस डालनी पड़ती है। तो हम लोगों ने ब्लैक 1 पीस में चेंज किया और ब्लैक 1 पीस जो होनी चाहिए वो बॉडी कॉन होनी चाहिए। तो गाइस आप ध्यान रखना, आपको डेनिम कैरी करना है, मेकअप टचअप के लिए कैरी करना है, आपको हील्स ले जानी है। मैंने ब्लैक कलर की हील्स पहनी थी और आप चाहो तो गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, न्यूड, इन 4 में से कोई भी कलर की हील ले जा सकते हो। दैट टाइम हम लोग को ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपको ब्लैक 1 पीस खुद कैरी करनी है। जो ब्लैक 1 पीस होगी वो बॉडी कॉन होनी चाहिए ताकि आपका फिगर अच्छे से दिखाई दे। देन हमने सेकेंड राउंड के लिए चेंज किया। सेकेंड राउंड जो राउंड होता है वो इंट्रोडक्शन राउंड होता है और टोटली 150 में से उन्होंने आई थिंक 15 गर्ल्स शॉर्टलिस्ट की थी सेकेंड राउंड के लिए, जो इंट्रोडक्शन राउंड था।
तो इंट्रोडक्शन राउंड में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने चाहिए और बहुत ही डिफरेंट लगने चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन ऐसे देना है कि जज लिटरली इम्प्रेस हो जाए। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था उसमें हमने धीरे धीरे करके एंट्री की। और हाँ, वन मोर थिंग, आई थिंक 15 गर्ल्स में से मैं इकलौती लड़की थी जिसने हिंदी में इंट्रोडक्शन दिया था। और आई थिंक दैट्स लाइक काइंड ऑफ इम्प्रेस द जज, बिकॉज बाकी सब ने इंग्लिश में दिया था तो वो लाइक काइंड ऑफ कॉमन साउंड कर रहा था। बट जब मैंने हिंदी में बोला, लाइक हिंदी में मेरे वर्ड्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे उनको, तो शायद उनको लगा कि लाइक हाँ, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट था और उनको काफ़ी पसंद आया वो। देन उसके बाद हम लोग फिर बैक स्टेज चले गए इंट्रोडक्शन देके। फिर आफ्टर सम टाइम हमें फिर स्टेज में बुलाया गया और फिर टॉप 5 अनाउंस हुए फाइनल राउंड के लिए। तो मेरा पहला नंबर, लाइक फर्स्ट नाम मेरा ही लिया गया, नंबर 1, एंड लाइक दैट टाइम रिलीफ। फाइनल राउंड में तो पहुंच गई, चलो अब देखो क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग को फिर जो टॉप 5 थी वो बैक स्टेज में गई एंड फिर मेकअप आर्टिस्ट आई। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड की थी फाइनल राउंड के लिए। हमें मेकअप किया गया, लाइक हमारा जो पहले का मेकअप था वो रिमूव करके उन्होंने अच्छे से मेकअप किया और हेयर्स वगैरह उन्होंने अच्छे से रीडू किए। फिर उसके बाद जो फाइनल राउंड था उसके लिए हमें बुलाया गया एक एक करके, लाइक एक साथ नहीं एक एक करके हमें बुलाया गया। तो वो Q&A राउंड था बेसिकली। उसमें से जज लाइक 2-3 क्वेश्चंस कर रहा था, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आपको लाइक आंसर तुरंत देना है और आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो। मुझसे जो क्वेश्चन किए गए वो थे कि अगर आपको चांस मिले, लाइक आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हो अपनी कंट्री के, तो आप फर्स्ट थिंग क्या चेंज करोगे अपनी कंट्री में। और जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया वो था कि आपका आइडल कौन है। पहले मुझसे पूछा आपका आइडल कौन है, तो मैंने अपनी मम्मा का नाम लिया और क्यों, उसका रीज़न दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक्सेप्ट योर फैमिली, आप बताओ आपका आइडल कौन है, तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। ये भी मैंने हिंदी में ही दिया था, बाकी सब गर्ल्स इंग्लिश में दे रही थी। एंड जब मैं बैक स्टेज आई तो लाइक सारी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, लाइक तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अट्रैक्टिव थे। तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि लाइक चांसेस हैं मेरे सिलेक्ट होने की। फिर फाइनली उसके बाद लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 8:30 पे गई हुई थी एंड हमारा जो फाइनल रिजल्ट आते आते अप्रॉक्स 8 PM हो गए थे। लाइक आप मान सकते हो लगभग 12 घंटे। फिर हमें बुलाया गया दोबारा स्टेज पे। हाँ, बट द बेस्ट थिंग अबाउट फेमिना ऑडिशन की रिफ्रेशमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जूसेस रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं एंड स्नैक्स रहते हैं, टी कॉफ़ी रहती है। तो लाइक अगर आप खाना नहीं भी ले गए हो तो वहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं कि ऑडिशन बहुत लंबा चलता है और सब कंटेस्टेंट्स ऐसे भूखे नहीं बैठे रह सकते, तो वो चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वेरी गुड अबाउट फेमिना मिस इंडिया। सो लाइक हमें फाइनल राउंड के लिए स्टेज में बुलाया गया टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को एंड पहला नाम मेरा, नंबर 1 आद्या श्रीवास्तव। आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग, ओ माय गॉड, दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई एवर हैड इन माई लाइफ। एंड फिर उन्होंने मुझे गोल्डन टिकट दी। आई स्टिल हैव दैट गोल्डन टिकट, सो दिस इज़ माई गोल्डन टिकट। मेरी मम्मा ने काफ़ी अच्छे से संभाल के रखी है। एंड फिर मेरे बाद उन्होंने 2 और कंटेस्टेंट्स का नाम लिया, तो उन्होंने टॉप 3 फाइनली अनाउंस की। देन उसके बाद बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ने आके हमारा इंटरव्यू लिया एंड उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। देन हमें फिर से चेंज करने के लिए बोला गया बिग बाज़ार की ड्रेस में। हमें बिग बाज़ार की कुछ ड्रेस प्रोवाइड की गई, उसमें से हमें ऑप्शन दिया गया कि हम कुछ भी पहन सकते हैं और वो ड्रेस हमें उन्होंने गिफ्ट की। फिर देन हम लोगों ने चेंज किया। देन उसके बाद थोड़े बहुत शूट्स हुए एंड देन फाइनली लाइक वी लेफ्ट। सो या दैट्स वॉट माई एक्सपीरियंस वॉज। एंड जो मैं आपको फाइनली टिप्स देना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहली बात, आप टाइम से पहले पहुँच जाओ। देखिए बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आप टाइम पे पहुँच रहे हो तो, क्योंकि ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं। क्योंकि आप जब अगर फाइनलिस्ट एज अ फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो गए मिस इंडिया में, तो वहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लाइक मुझे अभी भी याद है कि हमें 4 to 5 आवर्स सिर्फ मिलते थे सोने के लिए जब हम मिस इंडिया में थे फॉर 1 month। तो हमें सिर्फ 5 to 4 आवर्स सोने के लिए मिलते थे और हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था और हम लेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि लाइक टाइम लिमिट रहती थी। हर चीज़ का एक टाइम डिसाइडेड था, यहाँ पे इतने टाइम पे जाना है और ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स रहते थे शूट के लिए एंड स्पॉन्सर विजिट्स के लिए, तो लेट नहीं कर सकते हो आप। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप लेट मत पहुँचो, आप टाइम पे पहुँचो। सेकेंड थिंग,
रेडी होके जाओ, अच्छे से रेडी होके जाओ, अपने हेयर्स अच्छे से बना के जाओ। आई सजेस्ट दैट आप सॉफ्ट कर्ल्स करके जाओ, काफ़ी अच्छे लगते हैं सॉफ्ट कर्ल्स। अगर आप सॉफ्ट कर्ल्स नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, थोड़े से पफी लगे ताकि बाल आपके। एंड आप अच्छे से न्यूड मेकअप करके जाओ, बहुत ओवर ग्लैम मेकअप नहीं करना है, आपको नेचुरल मेकअप रखना है, एकदम न्यूड नेचुरल मेकअप, ताकि आपके जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से उनको दिखाई दें। आप अगर ओवर मेकअप पोत के जाओगे तो आपका चेहरा ही ढक जाएगा मेकअप से। तो इट्स लाइक बेसिक मेकअप, न्यूड मेकअप करना है और हेयर ब्लो ड्राई रखने हैं और अच्छे से रेडी होके जाना है, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है जब लाइक सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपको देखते हैं कि आप इतना अच्छे से रेडी होकर आए हो, तो लाइक ये चीज़ मैटर करती है। एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वहाँ जब आप जाते हो तो आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सेकेंड थिंग, हमेशा जो भी सामान आप कैरी करो, लाइक बेसिक जो सामान आपको कैरी करके ले जाना है ऑडिशन में, वो है शॉर्ट्स, एक एक्स्ट्रा गंजी, आई मीन टू से स्पेगेटी, और ब्लैक वन पीस, बॉडीकॉन, हील्स, मेकअप। ये चीज़ आपको ले ही जानी है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो शॉर्ट्स और वन पीस होती है वो आप एक एक्स्ट्रा ले जाओ, हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरी करो, क्या पता आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि कीप स्माइलिंग। जब स्टेज में रहो तो कीप स्माइलिंग, कॉन्फिडेंस दिखाई दे आपके चेहरे में, नर्वस नहीं लगो आप, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उनको कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी चाहिए जो हर जगह, लाइक आपने मिस इंडियाज़ को देखा ही होगा कितनी कॉन्फिडेंट होती हैं वो, जब वो इंटरव्यू दे रही होती हैं या स्टेज में खड़ी होती हैं तो लाइक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है उनके फेस में। तो लाइक आपको कॉन्फिडेंट दिखना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप अंदर कितना नर्वस फील कर रहे हो, बट चेहरे पे वो चीज़ नहीं झलकनी चाहिए। Okay guys, so that's all for today and I really had a very great experience with Femina Miss India और मैं धीरे धीरे करके अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी मैंने लाइक अपना फर्स्ट ऑडिशन का एक्सपीरियंस शेयर किया है, देन मैं आपको अपने सेमी फिनाले का भी एक्सपीरियंस बताऊँगी और फिनाले का भी बताऊँगी। सो आपको अगर कोई क्वेरीज हैं या आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं मिस इंडिया से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हो। एज़ यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। एंड गाइज, आपने मुझे कोई स्टोरी सेंड नहीं की है, बहुत ही कम स्टोरीज आई हैं मेरे पास, लाइक 3 और 4। प्लीज़ 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 सेंड मी सम स्टोरीज, सेंड मी सम मोर स्टोरीज, ताकि मैं अपना जो नया शो है मेकअप विद स्टोरीज और उसमें वर्क कर सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel and click the notification bell. So see you then. Take care. Bye bye.